अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो जलसा था शादरा में, वो पतली गली में था, बंद गली में दाखिल हो गया। पतली गली में जलसा किया, सियासत बंद गली में चली गई। सुनने में आया कि अंदरूने खाना जो टॉप लीडरशिप है बशमूल नवाज शरीफ साहब के, वो बहुत ज़्यादा पार्टी के ऊपर बरहम हुए हैं, क्योंकि किसी चैनल ने उस जलसे को अच्छा कहने की या दिखाने की कोशिश तक इसलिए नहीं की क्योंकि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सारा कुछ नज़र आता था। वो जो ऊपर से ड्रोन शॉट लिया गया था, जिस तरह कल भी मैंने अपने उसमें बताया, वो सारा पोल खोल रहा था कि बीच में लोग हैं कितने, दाएं और बाएं क्या था, कितना अंधेरा था, कितनी कुर्सियां थी, कितने रिपोर्टर, ये सारा कुछ मैं कल बता चुका हूँ। लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट ये आया है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर उन्होंने सरजनिश की है पार्टी लीडर की, और जो पार्टी रहनुमाएँ जिन्होंने, जो ओहदेदारान हैं यहाँ पे, जिन्होंने जलसे को अरेंज किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहीं पे भी 30 से 35 मिनट से कम तकरीर नहीं करती। यहाँ पे मुश्किल से उन्होंने 15 मिनट गुजारे, और जिस तरीके से गुजारे वो बार बार छत की तरफ इशारा कर रही थी, क्योंकि सामने कुछ भी नहीं था। ज़ाहिर है छत के ऊपर आप किसी भी बंदे को, किसी कौंसलर को, किसी MNA को किसी गली में खड़ा कर दें तो हर यहाँ पे पाकिस्तानियों को तो वैसे ही चुल होती रहती है कि वो ऊपर छतों से देखते हैं आके कि क्या हो रहा है, क्या कोई बंदर ने चाहने वाला भी आ जाए तो वो भी, बंदर वाला भी देख रहा होता है कि छतों से हमें देखा जा रहा है। तो ये जो मामलात हुए हैं, और यहाँ तक भी सुना है कि पहले जो थे वो बिरयानी और कीमे वाले नान जो थे दिए जाते थे, लेकिन अब लालच दी जा रही है कि जो बंदा भी अपने साथ इतने बंदे लेके आएगा उसको मोटरसाइकिल दिया जाएगा, यहाँ तक भी कहा जा रहा है। और इस वक्त एक किस्म की नींदें जो हैं हराम हैं, क्योंकि ये सारा कुछ साजबाज के साथ जिस तरीके से आ रहे हैं, तो उन्होंने भी एक टास्क दिया हुआ है कि आप अपने आप को साबित करें कि आपके साथ अवामी सपोर्ट है या नहीं है। और लेकिन अवामी सपोर्ट किसके साथ है? अवामी सपोर्ट क्या फजलुर रहमान के साथ है? क्या अवामी सपोर्ट PDM की किसी जमात के साथ है? ऐसा नहीं है। अगर अवामी सपोर्ट इनके साथ होती तो कभी भी ये दूसरी जमात को, अपने सबसे बड़े हरीफ को, इमरान खान की जमात PTI को ना अहल करने के लिए ना कहते, ये शराइत ना रखते कि 9 मई के फलाने का वो एहतसाब होना चाहिए, या उन किरदारों को कैफरे किरदार तक लाजमी पहुंचना चाहिए फलाना। ये कैसे हो सकता है कि आप जो है वो कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने, यानी कि बाजवा साहब ने एक पार्टी को सपोर्ट किया, लेके आए, पार्टी को बनाया, पार्टी को खड़ा किया, तो ठीक है बकौल आपके, अगर आपके बयानियों को मान लिया जाए तो दोनों का फिर कसूर 50-50% है, बल्कि बनाने वाले का ज़रा ज़्यादा ही निकलता है। बनाने वाले को आप माफ़ कर रहे हैं, बनाने वाले को आप कह रहे हैं कि बस ठीक है जी, बयानिया कुछ नहीं, वो इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो वाला नहीं, खिदमत करो और खिदमत को वक़्त दो और खिदमत को इज़्ज़त दो, पता नहीं ये चलेगा। लेकिन फजलुर रहमान साहब जो है वो भी PTI को और इमरान खान साहब को माइनस करने के चक्करों में है। उन्होंने साफ कहा है कि पता नहीं बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पे ये होता है, इतना ज़्यादा इलेक्शन का खौफ है। ये चीज़ें हैं, सारे सर्वे साइड पे कर दें। इनकी जो ये बयानात हैं कि फ़लाने को 9 मई वाले को पकड़ें, PTI तो नज़र नहीं आनी चाहिए, इलेक्शन के अंदर नज़र नहीं आनी चाहिए, ये हैं वो जमहूरी लोग जिन्होंने अपने आप के ऊपर जमहूरियत का ढोंग रचाया हुआ था और अब खुल के सामने। आपको याद होगा 2016-17 में जिस टाइम तक इमरान खान की जमात अभी इलेक्शन में नहीं आई थी, उस टाइम तक यही समझा जाता था, कहा जाता था कि ये जमात कभी भी वज़ीर आज़म, ये इमरान खान नहीं बन सकते, या ये जमात इक़्तिदार में नहीं आ सकती कभी भी। तो उस टाइम अपना सबसे बड़ा एहतियार जो है, मियां नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे, मुझे एग्जैक्ट याद है कि हमने क्रिकेट नहीं खेली, जाओ जाके क्रिकेट खेलो, ये इलेक्शन लड़ना तुम्हारा काम नहीं है। अगर मुकाबला कर सकते हो तो इलेक्शन में मुकाबला करो। हमने इलेक्शन लड़े हुए हैं, हम जीते हुए हैं। आपने क्रिकेट खेली, अब क्रिकेट खेलें। हमने क्रिकेट भी खेली, और कहते थे, ये एग्जैक्ट याद है मुझे, DI खान में उन्होंने तकरीर की थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ये मुँह और मसूर की दाल। और फिर इनके सारे जितने भी सीनियर लीडरशिप है, बशमूल एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफ़ीक के, ये कहते थे कि मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। सबसे पहले इलेक्शन करवाएं, फैसला अवाम ने करना है कि पाकिस्तान को गवर्न किस तरह करना है, किस तरीके से करना है, फैसला अवाम ने करना है। और आपको ये भी याद होगा, आज जो कह रहे हैं 9 मई वालों को सजाएं दी जानी चाहिए, ये क्लेम करते थे 2013 में कि हमें जो है वोट को इज्जत दो, या 2016-17 में वोट के इज्जत दो के बयानियों के साथ हम आए हैं। अवाम ने हमें इसी चीज़ के ऊपर वोट दिया है, यानी कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर हमें वोट दिया गया है। तो हमने किस तरह गवर्न करना है,
हमने कौन सा सिस्टम ले के आना है, कौन इस मुल्क को चलाएगा, ये फैसला अवाम करेंगे और ये फैसला इलेक्शन के जरिए होगा। नवाज शरीफ साहब का एक और भी बड़ा मशहूर जुमला था कि वोट के जरिए ही कोई हुकूमत आएगी, वोट के जरिए ही कोई हुकूमत जाएगी। ये है वो पेट जुमला जो ये हर इलेक्शन से की मुहिम में बोलते थे, हर जगह कि जमहूरियत, कोई हुकूमत आएगी वोट के जरिए जाएगी, यानी कि वोट के जरिए इलेक्टेड आएगी, इलेक्शन होगा, इलेक्ट होके आएगी, और जब वो अपनी मुद्दत पूरी होगी वो नेक्स्ट इलेक्शन में जो भी जीतेगा उसके जरिए वो जाएगी और आएगी, ये कहते थे। अब क्या कह रहे हैं, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए इस पार्टी को आने ही नहीं चाहिए, इस पार्टी को माइनस किया जाए। फजलुर रहमान साहब तो पता नहीं जिन जिन इलाकों में कभी शहरों में कभी ज़िंदगी में बर्फ़ नहीं पड़ी थी वहाँ भी बर्फ़ डाल दी उन्होंने। और नवाज शरीफ साहब की हालत ये है कि जिस तरह मैंने पार्टी के हवाले से बताया, मेरा पहले दिन से यही था कि गुड कॉप बैड कॉप, मेथड टू द मैडनेस होती है, गुड कॉप बैड कॉप। अब ये साबित हो गया, कोई नज़रिया नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब था, अपना इक़्तिदार की हवस थी, पावर टॉक्स टू पावर, और मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, ये सारी चीज़ें, ये सारे डायलॉग जो थे ये बोले जाते थे, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए। वो नवाज शरीफ के तरीके से इक़्तिदार आए या शहबाज शरीफ के तरीके से आए, इक़्तिदार आना चाहिए। और अगर मामला बिगड़ जाए तो फिर शहबाज शरीफ की तरफ वाला, वो आज बल्कि किसी ने अखबार में लिखा भी हुआ था कि शहबाज शरीफ ने बड़ी चालाकी के साथ जो नवाज शरीफ का बयानिया वो उलट पुलट के रख दिया। लेकिन मुझे उनसे ज़रा सा इख्तलाफ है जिसने भी ये लिखा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का बयानिया ये था ही नहीं, ये यही था कि मैं सख्ती से, जिस तरह दो बाहर को लड़ाई हो जाए ना, तो एक बंदा कहता है यार मैं लड़ूंगा, मैं ज़रा तेज़ बोलूँगा, दूसरा कहता है मैं छुड़ा लूँगा, मैं ज़रा ठंडा होकर, ठंडी और गर्म तार जो होती है ना, मैं उस तरह काम करूँगा। ये पहले दिन से उसी तरह काम कर रहे थे, कोई नज़रिया नहीं था। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, अब तारीख उठा के देख लें। मैंने कल भी अपने व्लॉग के अंदर बताया था कि किस तरीके से मुशर्रफ को, यानी कि जेल में, अटक किले में कैद हैं जनाब नवाज शरीफ साहब 2000 में, सन 2000 में, और अटक किले के अंदर से वो फरमाइशें कर रहे हैं कि मुशर्रफ से मिलना है तो मुझे मिले। कुलसूम भी कह रही है कि मुशर्रफ साहब ने मिलना है, ना राजा ज़फ़रुल हक से मिले, ना चौधरी शुजा से मिले, बल्कि नवाज शरीफ से मिले। भाई आप उनके खिलाफ जहाद करने निकले थे, आप तो कह रहे थे हमने बड़ा कैदे काटियाँ, तो आप फिर उनको दावत किस चीज़ की दे रहे थे? ये है असल हकीकत, ये है, कोई बयानिया शानिया नहीं था। मेरी किसी वीडियो में आप उठा के देख लें कि मैं कभी इनके बयानियों को कभी इंडोर्स किया हो। पहले दिन से मैंने कहा था कि गुड कॉप बैड कॉप है, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका खामोशियाँ हो जाती हैं, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका तड़ियाँ लगा दी जाती हैं, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका जो है वो ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट्स हो जाती हैं सख्त किस्म की, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका तकरीरें हो जाती हैं, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका शेख मुजीबुर रहमान की भी धौंस दिए जाते हैं, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका 70 साल से किसी को मुद्दत नहीं पूरी करने देगी, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका खामोशी भी हो जाती है, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका तोसी भी दे दी जाती है, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका उन्हीं को जिनको तड़ियाँ लगाई जाती हैं उन्हीं से डील करके यहाँ से चले भी जाते हैं, पहली दफ़ा भी चले जाते हैं, दूसरी दफ़ा भी चले जाते हैं, जिसके नतीजे में आज भी बाहर बैठे हुए। हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका है, ये कोई वो नहीं है। और थ्रेट इतनी है, खौफ इतना है अपनी पॉपुलरिटी का, उन्हें पता है कि मेरे अंदर से भरम क्या है, ये जो लाखों और करोड़ों लोग आएंगे पता नहीं वहाँ पे लाहौर में रिसीव करने के लिए, अंदर से पता है कि एक बंदा जो वो जेल में बैठा हुआ है सारा बयानिया उसका है, एक बंदा जो जेल में बैठा है सारी पॉपुलैरिटी उसकी है। तो ये एक खौफ है, जो खौफ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि उनको बाहर निकालें, यानी कि बाहर कर, इलेक्शन से बाहर करें। खुद नून लीग कह रही है कि इनको इलेक्शन से, इतने आप मामे चाचे हो गए 1 मिनट में, आप 9 मई के फलाने के कि जनाब साहब एक पार्टी को कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने दें, वो कि उनका फैसला किसने करना है? अदालतों ने करना है। आप अपनी फरमाइशी प्रोग्राम, और वो दूसरे देखें जरा, सरफराज बुगटी साहब एक दिन उन्होंने गलती से तड़ी लगा दी थी, मैं तो उस दिन भी कह रहा था कि अपने आप को गैर जानिबदार शो करने के लिए इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक किया जाएगा। उसके बाद से लेकर आज तक उनका वो अजाला ही नहीं हो पा रहा। कभी कहते हैं नवाज शरीफ तो पहले भी आए थे, कभी कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए थे, आज भी उन्होंने कहा नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आ गए थे, वो तो गिरफ्तार होने से नहीं डरते। मतलब आप निगरान हुकूमत हैं, आपने ये बयानात किस लिए दे रहे हैं? सरफराज बुगटी साहब का ये कहना, उधर से वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं वो भी है। आज बल्कि खुर्शीद शाह ने एक प्रोग्राम में कहा है कि एंकर ने पूछा कि बी टीम है अनवारुल्लाह को और ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, उन्होंने कहा मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ कि बी टीम नहीं है, ये ए टीम है। तो ये सूरत हाल है जनाब साहब इस वक्त तक की। अपना ख्याल रखिएगा। ज़हीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।